इससे बेहतर एक तरीका वन नेशन वन इलेक्शन कर दो, सबसे बेहतर तरीका। ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये करेंगे ही नहीं ना। हमारा टाइम बचेगा, हमारा पैसा बचेगा, सारी चीजें बचेंगे। ये उठाना चाहते है ये भैया, ये तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है, दिख ही रहा है। पहले लोग अनपढ़ होते थे, अब सारे लोग पढ़े हुए हैं। इनकी मानसिकता क्या और ये करना क्या चाहते हैं, बस ये किनका क्या है, मुद्दों से भटकाना, कि ताकि असल मुद्दे पे कोई जाए ना। इनसे असल मुद्दे कोई सवाल ना पूछे, बेरोजगारी कोई सवाल ना पूछे, महंगाई कोई सवाल ना पूछे, जो दुर्घटना हो रही है कोई सवाल ना पूछे, सबको इसमें उजाड़ा का इन लोगों। फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कि सपोज करिए मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, ठीक है, 2003 के बाद में, तो उनका नाम मेरे यहाँ पर भी चल रहा है, उसके बाद उन्होंने उनके यहाँ करा लिया, वहाँ भी चल रहा है, समझ आप, 2 लिस्ट में नाम चल रहा है, तो उस तरीके से वो एक में रह जाएगा, तो वैलिड है ना। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के समय ही ये सब चीज़ जरूरी क्यों पड़ती है? नहीं, ये तो अपोजिशन ने क्वेश्चन किया ना, अपोजिशन ने क्वेश्चन किया कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, तो फिर सरकार ने उस पर काम करना चालू किया। देश में जब जब चुनाव होते हैं तब तब कुछ ना कुछ सरकार द्वारा करा जाता है। अभी सरकार ने SIR लागू करा है 2.0, यानी 4 नवंबर से सेकंड बार SIR को लागू किया गया है। SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब गहन विशेष निरीक्षण। इसके अनुसार आपको मतलब मतदाता में क्या त्रुटि है, मतदाता सूची में क्या त्रुटि है, इसको दिखाया जाएगा, ठीक है, और पता लगाया जाएगा कि कौन कौन से वोटर हैं और क्या क्या। आज हम जनता से बात करेंगे, कुछ करवा रही है SIR, क्या बोलना चाहते हैं उसके ऊपर? अच्छा है, बहुत बढ़िया काम। मतदाता सूची में जो त्रुटि है वो दिखेगा समाज में? हाँ, दिखेगा उसमें। कुछ नुकसान भी है इसके? कुछ नुकसान नहीं है। जैसे कोई नुकसान नहीं है इसमें तो अच्छा है। काफ़ी BLO कोई डबल अगर वोट जुड़े हुए हैं तो वो सिंगल हो गया, ठीक ही है। अच्छा है, बढ़िया। ये भी ठीक है। क्या इससे वोट चोरी रुकेगी? हो सकता है, रुक सकती है इससे। रुक सकती है। वोट चोरी तो है ही नहीं, वैसे कहाँ पे है वोट चोरी? नहीं, मतलब विपक्ष द्वारा तो इल्जाम लगाया जाता है। विपक्ष तो हमेशा ही विपक्ष की भूमिका निभाएगा ही, अच्छा ही है। विपक्ष तो अपनी भाषा बोलेगा ना, विपक्ष तो अपनी भाषा बोलेगा। जी जी। अब जो जीत रहा है उसको कुछ ना कुछ हार का ठीक है, किसी के ऊपर फोड़ना होता ही है, वही बात है और कुछ नहीं। ये क्या बोलते हैं, कुछ जगह BLO की जान जा रही है, आपने सुना होगा। उसका तो इतना कुछ इशू है नहीं मेरे हिसाब से। तो अभी यूपी में एक गोंडा जिला है, अभी कुछ एक BLO ने जान आइडिया नहीं है मेरे को। नहीं, SIR का आगे चल के कुछ प्रभाव पड़ेगा? पहले भी हो चुका है SIR, ऐसा नहीं है कि इन्हीं की सरकार में हो रहा है। हाँ, बहुत साल पहले हुआ था, अभी इस सालों में नहीं हुआ। लोगों को लग रहा है ना, ठीक है, लेकिन एक सवाल है मेरा सर, इसमें अगर मतलब जांच हो रही है, गरीब जनता है, उनके पास 2003 का डॉक्यूमेंट अगर नहीं है जिसके पास, तो वो कहाँ से दिखाएगा? इसका तो क्या है, उनका वही कोई लोकल बंदा ही या अपने वार्ड मेंबर है या वही कोई सॉल्यूशन निकालेगा, कोई ना कोई वही होगा उसका, और तो क्या होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि SIR से मतलब है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, देश की नागरिकता सिद्ध करना है। ये गलत है कि SIR अलग है, नागरिकता? अब देखो, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है, बाकी ये होना चाहिए। फिलहाल के टाइम पे तो नहीं है भैया। नई वोटर जोड़ने का तरीका है, नई वोट जोड़ेंगे अभी। नई वोट जोड़ने का नई तरीका? वोट जोड़ने का तरीका भैया, 2 नंबर से वोट जुड़ेंगे, नई वोटें अब। अच्छा, हाँ, सवाल ये है कि सवाल यही भैया, जहाँ इलेक्शन होता है SIR लागू कर देते हैं वहाँ पे, अच्छा, क्योंकि नई वोटें जुड़ेंगी, वोटें ज़्यादा होंगी। जैसे बिहार में अभी हुआ है, परसेंटेज 103% कैसे पहुँच गया वोटिंग। सोच रहे भैया 130% वोटिंग नहीं हो सकता कहीं पे, 65% मैक्सिमम होता है हमारा। सवाल ये है कि चुनाव से पहले यही ऐसा जी बिल्कुल, ये चुनाव से पहले वोटिंग बढ़ाने का तरीका ही होता है। वोट बढ़ेंगे, नई वोटें जोड़े जाएंगे, पुराने वोटों को काटा जाएगा, नए वोटों इसमें जोड़े जाएंगे, तब इलेक्शन जीत पाएंगे। इतने सारे BLO की मौत हो रही है, आपने देखा होगा, सुना? बिल्कुल भैया, हो रही है ना? बिल्कुल। क्या लग रहा है कि वोट चोरी हुआ होगा? बिल्कुल हो रहा है। हो रहा है। हम हरियाणा से, हम रोहतक से, हमारे आँखों देखा है, कैसे मान लेते। ऐसी वोटें हमने खुद बूथ पे बैठे थे, 4 वोट हमारे सामने था। बिल्कुल भैया, जो है वो बोला जाएगा। वोट चोरी रोकना बहुत जरूरी है। सरकार को कैसा देखते हैं? लास्ट सवाल। नहीं सर, हम इस सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बदलते हुए देखना चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहिए हमें। हम यूथ जनरेशन को चाहते हैं आगे बढ़े, यूथ चाहते हैं हम आगे को। 4 नवंबर से SIR प्रक्रिया शुरू हुई दोबारा, ठीक है, यूपी और बंगाल सब जगह चल रही है, क्या आपको लगता है सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। थोड़ा सा बताइए क्यों? बिल्कुल, अभी देखिए ऐसा है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कि सपोज़ करिए मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, ठीक है, 2003 के बाद में, तो उनका नाम मेरे यहाँ पर भी चल रहा है, उसके बाद उन्होंने उनके वहाँ करा लिया, वहाँ भी चल रहा, समझ रहे आप, 2 लिस्ट में नाम चल रहा है, तो उस तरीके से वो अब एक में रह जाएगा, तो वैलिड है ना। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के समय ही ये सब चीज़ जरूरी क्यों पड़ती है? नहीं, ये तो अपोजिशन ने क्वेश्चन किया ना, अपोजिशन ने क्वेश्चन किया कि वोट चोरी हो रही है, तो फिर सरकार ने उस पर काम करना चालू किया, सो दैट्स गुड। यूपी में BLO की मौत हो रही है, आपने देखा होगा, गोंडा में काफ़ी जगह 48 से ज़्यादा BLO की जान चली गई है ना। क्या आपको लगता नहीं है कि पहले ही से ये प्लान के साथ? नहीं, वो दुखद है कि वर्क प्रेशर बन रहा है और लास्ट डेट काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रही है, तो वो समझ में आ रही है कि वो थोड़ा सा वर्क प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसके लिए सरकार को थोड़ा काम करना चाहिए और कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाना चाहिए। और आगे क्या देखते हैं कि इससे कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल, इससे फ़ायदा होगा, जितने भी फर्जी वोट डल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे।
बिल्कुल, तो उससे फ़ायदा होगा जो है, फिर जेन्युइन वोटिंग होगी। ये सच बात है कि फर्जी वोट है? हाँ, ये जैसे अब मैंने बताया ना, फॉर एग्जांपल अगर मेरी सिस्टर के मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर 2 जगह वोट हैं तो वो चाहें तो दोनों जगह जाके वोट दे देंगे, तो वोट फर्जी होगा। ठीक है, तो कुछ लोग इल्जाम लगा रहे कि सरकार साजिश के तहत हर बार कुछ ना कुछ षड्यंत्र करके कुछ ना कुछ करती है। ये 50% सही हो सकता है, 50% गलत हो सकता है। आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से तो सब जेन्युइनली चल रहा है। मोदी जी से खुश है? बिल्कुल, काफ़ी हैप्पी हैं। कोई ना कोई व्यक्ति कहता है कि सरकार कुछ ना कुछ षड्यंत्र करती है और कुछ ना कुछ इलेक्शन के समय ये सब निकाल देती है। ना तो पहले करना चाहिए, इलेक्शन के टाइम में करना ठीक नहीं है। जी जी जी, यही हाँ, उससे पहले होना चाहिए। आपके समय में वोट चोरी होता था, ये बताइए आपने तो हाँ, उस समय तो होता था। होता था। अच्छा, कहाँ से हैं अंकल जी? हम बिहार से हैं। बिहार में भी हुआ था, है ना? तो बिहार में लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब साजिश है, लेकिन खुश है मोदी सरकार से? हाँ, खुश हैं, प्रगति तो है, देश तरक्की तेज़ी से कर रहा है। ऐसे 70 साल में धीमा गति से कर रहा था, लेकिन कर रहा था। अंग्रेज छोड़ के हमारे पास क्या गया था? कुछ भी नहीं, लंगा करके गया था, कपड़े पहनने के लिए नहीं था। उस हालत में तो कांग्रेस ने बहुत आगे बढ़ाया। अब बढ़ा हुआ कोई और तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। जो एक प्रवासी भारतीय है जो बिहार से यूपी से आते हैं यहाँ दिल्ली, उनके पास क्या बोलते हैं, वोटर आईडी को लेकर कुछ ना कुछ कमी है। हाँ, कमी है, कारण कि एक एक आदमी जो है ना 2-2, 3-3 जगह वोटर आईडी बना रखा है, इसलिए वो आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, धन्यवाद। SIR देश में हो रहा है, ठीक, क्या ये सही है? SIR बिल्कुल सही है। हम SIR के खिलाफ नहीं है। SIR इसलिए हो रहा है कि हमारे देश में जो घुसपैठियाँ हैं, ठीक है, उनको हटाने के लिए। पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार है। इससे पहले क्या कर रहे थे? चलो मान लिया कि हमने घुसपैठियाँ आ भी गए। सबसे बड़ा मुद्दा क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन जो कार्ड होता है वो किसके अधीन आता है? आधार कार्ड किसके अधीन आता है? सेंटर के अधीन आता है। ये मतलब ये बोलते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको घुसा लेती है। चलो कहीं ना आ भी गए तो उनका ये डॉक्यूमेंट बनाता कौन है? मेरे को ये बताए, है कि नहीं? सेंट्रल बनाता है ना। चलो कोई घुसपैठिया आ भी गया तो उनका डॉक्यूमेंट बना कैसे? 11 साल से अमित शाह जी हैं, उन्होंने ये रिकॉर्ड दे, उन्होंने कितने घुसपैठियों को बाहर भेजा। आने का तो उनके पास रिकॉर्ड है, बट भेजने का कितना रिकॉर्ड है ये भी तो बताएं। आज इसके नाम पे क्या नाम है, SIR के नाम पे लगभग यूपी और बंगाल को मिला के 7 से 10 BLO उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। ज़्यादा है 40। मैं एक बात मैं कह रहा हूँ भाई, मतलब मैं आज कल पेपर में पढ़ रहा था, इतना मतलब दिखा रहा है कि इन लोगों ने आत्महत्या कर ली। भाई क्यों? उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। सवाल ये है कि इलेक्शन के समय ही ऐसा क्यों? ये भी है, अभी तो मैं बोलने तो दो। इलेक्शन के समय क्यों आ जाता है? क्या बिहार से घुसपैठिया निकल गए? अब वही घुसपैठिया इनको बंगाल में दिखाई देंगे, वही घुसपैठिया इनको यूपी में दिखाई देंगे, वही 13 स्टेट का आया ना SIR के लिए, वही घुसपैठिया हर जगह दिखाई देंगे। क्या भविष्य में कह रहे हैं कि इससे वोट चोरी रुकेगी? मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, SIR का मतलब है 2 चीज़ें हैं। SIR के नाम पे एक चीज़ और हो रही है। एक तो मान लीजिए जो रोहिंग्या, बांग्लादेश, अदर कंट्री के जो लोग घुस आ रहे हैं, एक तो उनके लिए है। एक और है जो मल्टीपल वोट देते हैं। जैसे मान लो अगर हम अभी दिल्ली के हैं, दिल्ली में हमने वोट दिया, फिर हम बिहार में इलेक्शन हुआ वहाँ गए, फिर यूपी में वहाँ गए। अगर इससे बेहतर एक तरीका आप 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दो, सबसे बेहतर तरीका है। ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये करेंगे ही नहीं ना। हमारा टाइम बचेगा, हमारा पैसा बचेगा, सारी चीज़ें बचेंगे। ये उलझाना चाहते हैं क्या? है ये भैया, ये तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है, दिख ही रहा है। पहले लोग अनपढ़ होते थे, अब सारे लोग पढ़े हुए हैं कि इनकी मानसिकता क्या और ये करना क्या चाहते हैं। बस ये कि इनका क्या है ना, मुद्दों से भटकाना, कि ताकि असल मुद्दे पे कोई जाए ना, इनसे असल मुद्दे के कोई सवाल ना पूछे, बेरोजगारी के कोई सवाल ना पूछे, महंगाई के कोई सवाल ना पूछे, जो ये दुर्घटना हो रहा है इनकी कोई सवाल ना पूछे। सबको इसमें उलझा रखा है इन लोगों ने। सरकार दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ काम कर रही है, ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ कि सरकार एकदम से सबसे ज़्यादा इलेक्शन के समय ही एक्टिव रहती है। मैंने आपसे पहले ही बोला कि सर देखो, क्या बिहार में जो घुसपैठिए थे कि निकल गए? नहीं, मैंने इनसे ये बोला कि इन्होंने जो नाम काटा उसमें ये करे, डिवाइडेशन करे कि कितने घुसपैठिए उसमें थे, है कि नहीं है? कितने अदर स्टेट में जो ट्रांसफ़र हो गए उतने लोग थे। इन्होंने कुछ, इनके पास कुछ है ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, बस घुसपैठिया है कितने, ये तो अब इसको तो क्लियर करो आप। लेकिन ये इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। ये घुसपैठियों के नाम पे चुनाव आयोग और बीजेपी गवर्नमेंट मिलके उनके साथ चिट कर रही है और हम नागरिकों के साथ हमारा अधिकार छीना जा रहा है। एक तर्क आ रहा है कि जो माइग्रेंट पीपल है, ठीक है, वो एक जगह रहते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ भी वोटर, वहाँ भी मैंने वोटर। आपसे पहले यही बोला, अगर ऐसी बातें हैं
तो आप वन नेशन वन इलेक्शन करो ना, एक ही साथ सब जगह काम करो, फिर ये तो होगा ही नहीं। अगर जो बंदा बिहार का है बिहार में वोट देगा, यूपी का यूपी में करेगा। लेकिन ये पारित हुआ है कि 2029 या 30 में होगा, लेकिन 2029-30 में होता है तो क्या यूपी का कार्यकाल क्या होगा, बिहार का कार्यकाल क्या होगा, बंगाल का कार्यकाल क्या होगा, केरल का कार्यकाल क्या होगा? क्या इनको एक्सटेंड करोगे, क्या डिक्रीज करोगे? ये भी तो है। कुछ लोग जो जानते नहीं है एसआईआर के बारे में, वो लोग बोलते हैं कि एसआईआर मतलब नागरिकता भी खत्म कर देगा। ऐसा कुछ है इनसे जुड़ा हो? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, जिनके पास कोई प्रूफ ही ना हो उनके लिए तो खतरा ही है। वही तो है रोहिंग्या, वही तो अदर कंट्री के लोग। अगर मान लो मैं अगर 20 साल से 25 साल से 30 साल से रहता हूँ, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो मैं ऑलरेडी मैं तो रोहिंग्या हो गया ना। गांव के लोग अशिक्षित दो हैं, उनके पास भी तो नहीं, आज के डेट में ऐसा नहीं है कि किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो। आज के डेट में सबके पास कुछ नहीं है तो अकाउंट तो है ही है, कुछ नहीं है तो राशन कार्ड तो है ही है। ये तो है। अगर कोई बंदा अगर इससे कह रहा है कि हमारे पास ये नहीं होगा तो वो बंदा गलत है, ये तो गलत है। आप कुछ कहना चाहते हैं? समर्थन है, समर्थन है समर्थन। एसआईआर को? जी समर्थन है।